वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह और मरात में इजाफे पर कड़ी तनकीद। एक्स पर पैगाम में कहा, तनख्वाह और मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। तनख्वाह 2.5 लाख से 21.5 लाख रुपए करने की वजह 9 साल में इजाफा न होना था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में बड़े इजाफे की वजह बता दी। कहा, तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया, माली गुंजाइश के मुताबिक ही काम कर सकते थे। रावलपिंडी में पुलिस पार्टी पर डाकुओं की फायरिंग, कांस्टेबल सज्जाद शहीद। जवाबी कार्रवाई में इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, साथियों की तलाश। और मुल्क में क़यामत खेज गर्मी की लहर बरकरार, सुबह सवेरे ही सूरज की तपिश बहुत ज्यादा। महकमे मौसमियात की जानिब से शदीद गर्मी का इंतबाह जारी। अगर अमरीका के साथ फौजी तनाज़ा पैदा हो गया तो खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमला कर देंगे। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नसीर ज़ादा ने कहा, तमाम अमरीकी अड्डे हमारी पहुँच में हैं, हम मेज़बान ममालिक में उनको बेखौफी से निशाना बनाएंगे। अमरीका को खित्ते से निकल जाना चाहिए। उम्मीद है अमरीका से जोहरी मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए और हम पर तनाज़ा मुसल्लत किया गया तो बिलाशुबा दुश्मन का नुकसान हमसे ज़्यादा होगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहिदे तक पहुंचने की उम्मीद अब कम होती जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के साथ तिजारती मुआहिदा तय पाने का ऐलान। कहा, चीन के साथ मुआहिदा हो गया, मुआहिदे के लिए चीनी सदर और मेरी मंजूरी बाकी है। नायाब मातियाँ चीन की जानिब से पेशगी फराहम की जाएंगी। अमरीका चीन को वो सब कुछ फराहम करेगा जिस पर इत्तफाक हुआ था। मुआहिदे में चीनी तलबा का अमरीकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करना भी शामिल। अमरीका का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की पॉलिसी तर्क करने का ऐलान। इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक हुकाबी का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अब अमरीकी मकासद में शामिल नहीं। अगर कोई फ़लस्तीनी रियासत बनी भी तो वो किसी मुस्लिम मुल्क की सरजमीन पर बनाई जाएगी। अब इसराइली सरहदों के अंदर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमरीका की तरजीह नहीं। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान को अमरीकी सफ़ीर की ज़ाती राय करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा में कहत पूरी आबादी को ख़तरे में डाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और 5 यूरोपीय ममालिक ने 2 इसराइली वज़रा पर पाबंदी आयद कर दी। उधर अमरीका ने फ़लस्तीन को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल कोरेला ने कहा, पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाईं। इन कामयाबियों में एबिगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी शामिल है। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़ाती तौर पर राब्ता की इत्तला दी। कानूनी तौर पे ना सस्पेंड कर सकता है ना ख़त्म कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी मौजूद है, लागू है। पाकिस्तान और भारत इंडस वाटर ट्रीटी पे पाबंद है। पाकिस्तान का पानी बंद करने का धमकी देना, सिर्फ धमकी देना, यूनाइटेड नेशंस चार्टर का वायलेशन है।
अगर भारत अमली तौर पे इस धमकी पे अमल दरामद करता है तो पाकिस्तान ने पहले से कह दिया है कि ये ऐलान जंग होगा। भारत में ये एहसास होगा कि इनको ये फैसला, ये ऐलान वापस लेना पड़ेगा। खास तौर पे अगर हम एक डायलॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमने नया वादे आपस में तय करना है, नया ट्रीटी साइन करने, तो जो पुराने ट्रीटीज है उस पर अमल दरामद करना, उनको मानना बहुत जरूरी है। हालिया पाक भारत तनाव के बाद दो एटमी कुव्वतों में बड़ी जंग का खदशा बढ़ गया। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पानी रोकने की धमकी देना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का पानी बंद करना ऐलान जंग है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज कर रहा है। भारत की ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। अमेरिका भारत को कान से पकड़कर भी लाएगा। अमन खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग जीतने के एजाज़ में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारतीय क़यादत अपनी गुफ्तगू का म्यार बेहतर बनाए। भारत मनगढ़ंत बयानिए से दुनिया को गुमराह करने की मुहिम में मसरूफ़ है। भारत दूसरों पर इल्ज़ामात के बजाय खुद पर नजर डाले। मुल्क में क़यामत खेज़ गर्मी की लहर बरकरार। दिन के औकात में बाहर निकलना मुहाल हो गया। सूरज आज भी गज़ब ढाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से शदीद गर्मी का इंतबाह जारी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर का दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुँचा। इस्लामाबाद, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित में 38, कोयटा में 35, कराची में 34 सेंटीग्रेड रहा। चेयरमैन पीछे बैरिस्टर गोहर का कहना है, सियासी इख्तिलाफात को नफरत और दुश्मनी में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उनको इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर बोले, मुल्क का आइन और कानून टेलीफोन कॉल्स पर चल रहा है। अलीमा खान बोली, बानी पीछे की रिहाई नजर नहीं आ रही। शेख वकास अकरम ने कहा, बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं। ग़ज़ाई इजलास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, यह तासुर ख़त्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना है। पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम की सियासत को हवा दे रही है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा? क्या पंजाब में अवाम को उनका बुनियादी हक दिलाना जुर्म है? पंजाब में हमारी भरपूर सियासी मौजूदगी है। पंजाब के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरियम नवाज के तर्ज़े हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं। यही आपका असल मसला है। मुतकब्बर और गुरूर से भरे लोग 2-3 मुद्दतों से इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं। कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है। मरियम नवाज से कारकर्दगी का मुकाबला करें। जलने और बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। सिंध में बैठे मुतकब्बर लोगों को सिंधियों की हाल पर रहम खाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले और ऊपर के घरों पर मज़ीद 2% टैक्स की सिफारिश मुस्तरद। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह 5% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश भी रद्द। सेल्स टैक्स पॉजिटिव लिस्ट को नेगेटिव में प्रोसीजरल तब्दील करने के लिए मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की आवाज़ उठा दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक़ करारदाद जमा करा दी। एलन मस्क को गलती का एहसास हो गया। ट्रंप ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। एलन मस्क का अमेरिकी सदर के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्टों पर पछतावे का इजहार। कहा, मैं कुछ ज्यादा ही आगे चला गया था। सदर ट्रंप ने मस्क के पछतावे पर कहा, एलन मस्क ने अच्छा किया है। एलन मस्क से मुसालहत के लिए तैयार हूँ। एलन जानते हैं मुझे इससे प्यार है। ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मुसालहत करते हैं।